जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 3 दिनों से जो लंबा रेड हजारीबाग में चल रहा था आईटी का, अब ऐसा लग रहा है कि रेड समाप्त हो चुका है और अधिकारी जो है यहाँ से निकलने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे लग गई हैं लगातार। एक गाड़ी अभी जा भी चुकी है जिसमें कुछ अधिकारी बैठे हुए थे। बात करने की कोशिश की मीडिया वालों ने, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया है। कितने पैसे निकले हैं, क्या कागजात हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई है। लेकिन जो हलचल यहाँ पे लग रही है, इससे ऐसा लगता है कि रेड अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से अब लोग प्रस्थान करेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ सारी लग चुकी हैं। यहाँ पे काफ़ी उत्सुकता अंदर दिख रही है, हलचल बढ़ गई है। यहाँ से बैग वैग भी लोग टांग चुके हैं। और देखिए जो पुलिस अधिकारी आराम से थे, अब वो थोड़ा अपने चाल ढाल में आ गए हैं। चाल ढाल बदल चुका है बिल्कुल। 3 गाड़ियां जो हैं अभी वो लगी हुई हैं और पहले गाड़ी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन अब डायरेक्शन घुमा के कर दिया गया है। तो शायद अधिकारी निकलेंगे तो शायद प्रेस से बात करेंगे। एक अधिकारी गए थे लेकिन प्रेस से बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं दिया गया। क्या हुआ, कुछ अधिकारी निकले थे, आपसे बात करने का मौका मिला, क्या हुआ? बात नहीं की वो लोग, बात नहीं की, कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले। तो वो लोग मतलब अब इन लोगों पर हमें शक होने लगा, मतलब फाइनली वो ये चले पदाधिकारियों पर हमें शक है। अगर ये आए हैं हमारे शहर में और किसी के मकान में घुस करके लगातार ये 60 घंटा से करीब करीब अगर हैं, हाँ। तो इन लोगों को, पत्रकारों को बता के जाना चाहिए कि ये क्या किए हैं, अंदर में क्या हुआ है। हाँ। हमारी ये इन लोगों से शिकायत है और आईटी पर हमारी ये चुनौती है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई किए हैं हमारे ग्राम के या हमारे शहर के नागरिक पर, हाँ। तो उन्होंने क्या किया है, किस लिए उनके यहाँ आप जमे हुए हैं, ये इन लोगों को खुलासा करके जाना चाहिए। वरना फिर मैं आईटी को कसूरवार मानूंगा कि ये लोग सभी जालसाज हैं। तो ये लोग बता नहीं रहे हैं। ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे हैं? वही तो मैं लगातार पूछ रहा हूँ, ये कुछ नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे? जब कहीं पर भी छापेमारी होती है, कहीं पर भी छापेमारी होती है किसी भी विभाग के द्वारा, आईटी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, कोई भी छापेमारी करती है तो वह सीजर लिस्ट दे करके जाती है कि क्या क्या उन्होंने जब्त किया, किन किन विषयों पर बात किए, किस लिए छापेमारी की, क्या इन्होंने गुनाह किए थे। और अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो यही लोग जालसाज है। अच्छा, एकदम सीधा। हजारीबाग के पत्रकार होने की हैसियत से मैं इनसे पूछना चाहा, अपने मैक आईडी को लगाया और इन्हें प्रेस को की अवहेलना की है। ये पदाधिकारी जो भी हमारे शहर में आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बनारस से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं या हजारीबाग के लोकल है, चोर है, डकैत है, आईटी है, ईडी है, इनको अपने मुंह से बोल करके जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पत्रकार नाराज हैं। भावेश मिश्रा जी हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन जो अधिकारी रेड मार रहे हैं उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इनका कहना है कि अगर आप हजारीबाग शहर में आए हैं, अगर रेड कर रहे हैं तो ये जानकारी प्रेस को देना जरूरी है कि आप किसी घर में 3 दिन तक लगातार है रेड कर रहे हैं, क्या निकला क्या नहीं निकला, ये जनता को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यही चीज़ है जो मीडिया के सामने नहीं आ पा रही है, जो लोगों को नहीं बता रही है। 1 मिनट इधर लो। जनता के बीच में गलत तरह के मैसेज जा रहे हैं। हाँ। कोई अखबार वाले 22 करोड़ छाप दे रहे हैं। हाँ। कोई 20 करोड़ छाप दे रहा है, कोई 80 लाख, कोई अरबों खरबों का बात कर रहा है। हाँ। और यहाँ ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या पिकनिक मनाने के लिए आए हैं ये। अगर इन्होंने आया हमारे शहर में, भ्रष्टाचारी अगर ये हैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या भ्रष्टाचार पर हमला करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने कितने का भ्रष्टाचार किया और किस तरह के भ्रष्टाचार किए। क्या ये कोल माफिया है? हाँ। क्या ये भू माफिया है? क्या किस चीज के लिए कसूरवार है? आपका कहना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सामने मीडिया को आके जाना चाहिए। कहाँ से इनको इनपुट मिला? यहाँ के जो कमिश्नर है, आईटी कमिश्नर, क्या उन्होंने इनपुट दिया? अगर उन्होंने इनपुट दिया है तो फिर इतनी बड़ी रेट की क्या आवश्यकता थी? जब उनको पता था तो छोटे रेट करनी चाहिए थी, छोटे छोटे। अगर इनकम टैक्स का ये छापा है तो ये तो आज एक दिन में तो इनकम करके इतना खड़ा नहीं कर लिए होंगे। तो किस तरह के इनकम में करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, वो लगातार ड्यूटी में है, पदाधिकारी हैं, सहयोग कर रहे हैं देश में भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए, वो एक पद पर है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि आखिर में इनके घर से क्या क्या चीज हुए, क्या क्या पकड़ा है। जब भी कोई छापामारी होती है तो जिसके यहाँ छापामारी होती है उन्हें सीजर लिस्ट दिया जाता है और लोगों को भी बताए जाते हैं, प्रेस में ब्रीफिंग होती है। तो देखिए यही प्रेस वालों लोग का यही डिमांड है। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं, आज से नहीं, लगातार 3 दिन से आप देख सकते हैं अलग अलग मीडिया कर्मी यहाँ पे आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आईटी की तरफ से, आईटी जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। हाँ, कि कितने
क्या किस चीज़ पर रेट हो रहा है, क्या हो रहा है और 3 दिन से वो क्या कर रहे हैं अंदर, इस पे अभी तक उन्होंने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल मीडिया है उस पर खबरें आई है कि कहीं पे करोड़ रुपया आया है, कहीं पे लाख रुपया आया है, कहीं पे जेवरात के बारे में मामला आया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि ये सारी चीज़ें यहाँ से निकली है और इसकी बात है। तो अभी आप देख सकते हैं हलचल इतनी बढ़ गई है कि ये पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे बैठे रहते थे लगातार, वो अब खड़े हो गए हैं। लगातार अधिकारी बाहर आ रहे हैं और गाड़ी जो है वो सीधा लग चुका है। तो हो सकता है कि जब रेड ख़त्म हो जाएगा, लोग जाने लगेंगे, तो मीडिया को बताएंगे कि एक्चुअली में क्या है, क्या सच में यहाँ पे कुछ पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। फिर इसी तरह से 3 दिन तक ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लगातार 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला है कि क्या हुआ रेड में? बिल्कुल लगातार 3 दिनों से हाँ। और मुझे लगता है कि 56 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। हाँ। किसी प्रकार की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना कोई अधिकारी बोलने को तैयार है। तो चैनल अखबार का लगातार आप ऊपर लोग से कोशिश कर रहे थे पूछने की? बिल्कुल कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन इनकार कर दिया जा रहा है। क्या बोल और दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि अभी हम लोग बताने में असक्षम है, कुछ भी नहीं कहेंगे, देखिए आ गया। क्योंकि लगातार अभी जो गाड़ियां आवास के सामने लगी है उसमें से एक गाड़ी निकली भी है, तो वो लोग भी के पास भी हम लोग गए थे, तमाम हम पत्रकार बंधु, तो वो लोग बोलने से इनकार कर दिए। मतलब बोल नहीं रहा है कोई? जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लगातार अभी 56-55 घंटे बीतने जा रहे हैं लोग, जो लगातार आईटी की जांच चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है और 3 गाड़ी और भी सामने लगी है। 3 गाड़ी ऐसा लग रहा है कि अब रेड खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखने कि अब गाड़ियां जाने के क्रम में हैं, हाँ सर, सब लोग तैयार हैं एकदम? जी बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके से गाड़ी आवास के सामने लगी है, दिखाएं, चूंकि कैमरा पहले मैन को बोलूंगा कि दिखाएं उधर क्या चूंकि हलचल पहले है। गाड़ियां पे सब इर्द गिर्द लगी रहती थी, लेकिन सब अभी इधर जो उधर गाड़ियां, अभी क्या है है कि- तीनों गाड़ी एक साथ लगी है, तो ये कहा जा सकता है कि निकलने की तैयारी है। हाँ। अब देखना लाजमी होगा कितने देरी में या कितने घंटों में हाँ। गाड़ियां निकलती है। तो देखिए आप देख सकते हैं वो लोग नंबर का बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने अधिकारी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि शायद अब रेड ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 3 दिन लंबा ये रेड चला और काफ़ी लंबा। देखिए ऑफिशियल फ़ोटो वो लोग खींच रहे हैं इस घर की। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाएं जो हलचल चल रही है अभी गेट के पास, वो अधिकारी के साथ और जो वहाँ पुलिस वाले हैं। पहले ऐसे गेट के अंदर बैठे रहते थे आराम से, लेकिन अभी जो है वो गेट के बाहर वो लोग लगता है कि अंतिम वक्त हो गया है रेड का, और इसीलिए वो लोग तस्वीरें ले रहे हैं और गाड़ियों की जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि कितना सामान है, कैसे ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, या फिर कुछ भी उनका आपस में जो डिस्कशन है वो चल रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है। यहाँ पे जो लोग हैं अंदर से वो शायद बताना चाहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जिनको भी अंदर जाने की परमिशन है नहीं है वो लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। मीडिया कर्मी काफ़ी उत्सुक हैं यहाँ से लोग भी यहाँ पे, जनता भी यहाँ पे खड़ी हो गई है, छत से देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर अब आ गए हैं। अब लगता है कि गाड़ियाँ निकलेंगी यहाँ से और रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल अंतिम चरण पे है और उम्मीद है ये कुछ ही क्षणों पे अब गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जैसा पत्रकार यहाँ कह रहे हैं अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि क्या है रेड में, कितने पैसे निकले हैं या फिर किस चीज़ का रेड चल रहा था और क्यों चल रहा था, ये अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है। 3 दिन तक ये रेड चल रहा है। आप सोचिए लगातार 60 घंटे तक रेड चलना कितनी बड़ी बात होती है। हज़ारीबाग शहर में, ये हज़ारीबाग शहर का सबसे बड़ा रेड है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और हम लोगों को मौका मिला ये देखने का, तो हम लोगों ने देखे किस तरह से 24 घंटा तक लगातार यहाँ पत्रकार रहे कि कुछ सूचना मिलेगी, लेकिन अभी तक 3 दिन में इस तरह का रेड होता है। तो देखिए कैसी गुप्त रहती है सूचनाएं। अधिकारी जो है एक दिन भी मीडिया ब्रीफ नहीं किए हैं, ये नहीं बताए हैं कि किस चीज़ को लेकर रेड हो रही है, क्या हो रही है, बस यही बता रहे हैं कि बस रेड चलेगा, लंबा चलेगा। और अभी भी हलचल से ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी भी बताया नहीं कि रेड ख़त्म हो गया है और चलने का है। तो जो ड्राइवर लोग हैं वो लगभग तैयार हो गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर है और गाड़ी गेट के सामने लग गई है। ऐसा नहीं होता था, पहले गाड़ी किनारे लगा रहता था रेस्ट मोड में, लेकिन अभी जो है गेट के सामने गाड़ियाँ लग गई हैं और ऐसा लगता है कि अब वो लोग पैकिंग कर रहे हैं और पैकिंग करने के बाद 3 दिन की जो रेड है उस रेड को ख़त्म करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया गन यहाँ पे सारे मौजूद हैं और हो सकता है कि अब कुछ ही क्षण में, हाँ
तो अभी भी क्या लग रहा है ऐसा देख के यहाँ पे? बस कयास लगाया जा रहा है। हम पत्रकार बंधु लगातार एक ही आस में है कि गाड़ियां लगी आवास के पास और ये गाड़ियां कब यहाँ से निकलेगी, क्योंकि लगातार कुल 4 गाड़ियां थी जिसमें एक गाड़ी अभी कुछ देर पहले निकली। हाँ, तो भावेश जी अब क्या लगता है लास्ट में कुछ ऑफिशियल मिलेगा जनता को या फिर? देखिए, जब रात में मैं इन लोगों से बात करने के प्रयास किया था तो इन्होंने आश्वासन दिया था, जो ऑफिसर गाड़ी में बैठ के चले गए वो, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वही मेन ऑफिसर थे। अच्छा। जो अन्य उनके साथ सहयोगी थे, उन्होंने कहा था हमें कि ये हमारे बॉस है कैप्टन। तो कैप्टन को चाहिए कि वो हम लोगों को बता कर, वादा किए थे कि बता करके जाएंगे, और अगर वो चले गए तो ये गलत किया है उन्होंने। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर में इनके घर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप भी आए थे रेड पे 3 दिन? मंगलवार को सुबह जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने खबर करने के लिए यहाँ पे आए और लगातार 3 दिन से इस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिर 3 दिन से क्या सर्च अभियान चल रहा है, लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है, लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। तो ऐसी स्थिति में को हवा देने के लिए यही लोग ये चाहिए कि मामला क्या है, क्या बरामद हुआ है, नहीं हुआ, कहाँ से टीम आई है, नहीं आई है, कुछ तो खबर बाहर आना चाहिए। पिछले 3 दिनों से व्यवसायी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर पे सर्च अभियान चलाया जा रहा, तो आखिर क्या है इतना लंबा सर्च अभियान? हजारीबाग के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सर्च अभियान है ये। बिल्कुल। उसके बाद भी लोगों को अब तक कुछ भी जानकारी इस विषय में नहीं मिल पाया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। मीडिया जो है इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है और कयास लगा रही है कि इतने पैसे होंगे, क्या होगा, कितना बैंक में जमा हुआ, जहाँ तहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लोगों तक पहुँचा रही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है कि रेड ख़त्म हो गया, रेड और लंबा चलेगा, क्या मिला है रेड में, कोई प्रेस ब्रीफिंग अभी नहीं हुई है। लोग वेट भी कर रहे हैं यहाँ। अब ऐसा लगता है कि रेड खत्म होने वाला है यहाँ और लोग अब जाने की तैयारी में हैं। गाड़ियाँ लग गई हैं यहाँ पे, तो कुछ ही देर में ऐसे फ्लैश उधर को। हाँ, तो यहाँ के आसपास के जो जनता है वो भी वेट कर रही है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो आके बताएं और जनता जो हाँ लेडीज़ की तो क्या लें लेडीज़। देखिए एक गाड़ी और उधर से आ रही है, हाँ पुलिस की एक गाड़ी और आ रही है। हो गया, ख़त्म हो गया रेड, जा रहे हैं अब। तो देखिए अब रेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब सामान पैक हो रहा है, सामान पैक हो रहा है। अब कुछ ही क्षण में ये लोग जा सकेंगे और देखिए एक गाड़ी और यहाँ पे आके लग गई है और हाँ। आपको बता दें कि लगभग 3 दिन से सर्च रेड चल रहा था राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के घर पे, जो खजांची तालाब के जस्ट सामने है। 3 दिनों तक लगातार यहाँ पे आईटी की टीम रही और 3 दिन तक ये सर्च चला। उसके बाद देखिए अधिकारी जो हैं वो बैग बस्ता अपना लेकर निकल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आधिकारिक सूचना शायद हमें मिल पाए और ऐसा लगता है कि आएगा। हाँ मैडम, प्रेस ब्रीफ करेंगे ना प्लीज़। काम करने में हम लोग डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को काम। तो देखिए अधिकारी यहाँ रेड ख़त्म हो चुका है और घर के वक्त सारे लोग भी यहाँ पे निकल गए हैं और क्या कुछ हुआ इस रेड में ऐसा कुछ कोई बताने को तैयार नहीं है। और तो देखिए घर वाले यहाँ पे हैं, आलोक जी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की। 1 मिनट खाली, मैं अपनी कार्ड दूंगा आपको, मैं अपनी कार्ड दूंगा। देखिए मीडिया से बात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं।
लगातार ये 4 गाड़ी लग गई है और लोग जाने के लिए तैयार। हाँ सर, किस चीज़ की रेट था ये? देखिए कोई ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया इन्होंने, किस चीज़ पे लेकर रेट था और क्या था। लगभग सब लोग बिना मीडिया से बात किए हुए ये बताए हुए कि रेट में क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सब जानकारी लेकर 3 दिन का जो लंबा ऐतिहासिक रेट था, उस रेट यहीं पे ख़त्म हो गया और पुलिस की टीम जो है यहाँ से जा रही है। तो लगभग 60 घंटे तक यहाँ खजांची तालाब के सामने रेड चला राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के घर में, और अब पुलिस की टीम जो है यहाँ पे चली गई। ऐसा कोई मीडिया से ब्रीफिंग नहीं आया और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। तो देखिए यही घर है, अब पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बात करेंगे भावेश जी, पूछिए। पूछिए क्या स्टेटस? हाँ अधिकारी के बहुत प्यार में मिला, बहुत अच्छा भी लगा, स्टेट भी अच्छी ऐसा ठंडी ठंडी। सर हम लोगों को भी कुछ बनता है सर, भाई कुछ तो साहब जरूर बनता है। भाई साहब कितने दिन से आप हमारे शहर में लगातार थे? देखिए मीडिया से वो लोग बात करने के लिए नहीं आए और घर वाले लोग भी है जो उन्होंने भी बंद कर दिया दरवाज़ा, क्या है क्या नहीं है। आखिरी बात जो हुआ वो देखा आप लोगों ने, क्या करेंगे दौड़ के, बात ही नहीं करेगा। तो देखिए यहीं पे है आज जो लगातार 60 घंटे तक रेड चली, वो रेड यहाँ पे ख़त्म हो गई और अधिकारी के साथ मीडिया यहाँ पे जुटे थे ये पूछने के लिए, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है रेड में क्या निकला क्या नहीं निकला। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दे रहे हैं, भले ही मीडिया उनसे पूछ रही है सवाल, देखिए किस तरह से पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग कुछ ऑफिशियल ऐसा बता नहीं रहे हैं। ये देखिए पत्रकार भावेश मिश्रा किस तरह से उन्हें रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जाने दीजिए यार, इरिटेट कर रहे हो आप लोग। बता के जाना चाहिए ना, ब्रीफिंग तो होती है, जर्नलिस्ट को बनता ही है, क्यों नहीं? कैमरे में बोलने से कतरा रहे, साफ कतरा रहे कैमरे से बोलने से। लगातार हजारीबाग में 60 घंटे से चल रही थी इसके बावजूद। तो देखिए किस तरह से जो रेड 60 घंटा चला, लेकिन अधिकारी से लास्ट तक मीडिया की टीम जो है वो पूछती रही, मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। आइए सामने 60 घंटे तक ये रेड चला हजारीबाग में खजांची तालाब के सामने, और अभी सारी टीम पैकअप करके चली गई है, लेकिन कोई ऐसा ब्रीफिंग नहीं निकला। घर वाले तक भी हम लोग गए थे, वहाँ से किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिनों का ऐतिहासिक रेड यहाँ से ख़त्म होता है। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।